जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम अपने सीरीज के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर्स में हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं और लीनियर इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन आए हैं या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं तुरंत। चलिए सबसे पहले हम जान लें कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखिए, कोई ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन, और अगर उसमें दो वेरिएबल हो तो वो कहलाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, और अगर एक ही टाइप के दो वेरिएबल के इक्वेशन को हम ले लें लीनियर में तो उसको क्या कहेंगे, पेयर। जैसे हमने माना कि एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस अरे बराबर c1, एक ऐसा इक्वेशन हुआ। इसमें दो वेरिएबल हैं, ठीक है, x एंड y है, और कांस्टेंट है a1 b1 एंड c1। वही दूसरा वेरिएबल लेते हैं कांस्टेंट को चेंज करके a2 b2 एंड c2। तो ऐसे इक्वेशन क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर दो पेयर ले रहे हैं, दो ले रहे हैं तो वो पेयर कहलाएंगे। अब लीनियर इक्वेशन, दो कोई लाइन है तो दो लाइन किस किस फॉर्म में हो सकती है या एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर सकती है। या तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएं, कहीं कट ही ना करें, या फिर दो लाइन एक दूसरे को कट कर दें, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर एक लाइन जाए तो दूसरी भी उसी के ऊपर से ओवरलैप कर जाए। मतलब कोई भी हो, तीन सिचुएशन हो सकती है, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट ना करें, या कहीं एक जगह कट करें, या एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए, और चौथी सिचुएशन नहीं होने वाली। तो देखिए यहां पर दो चीज है, जैसे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन बने जिसमें सॉल्यूशन मिले, मतलब कुछ दोनों के बीच में कुछ कॉमन पॉइंट मिले। ऐसा कहां कहां मिलेगा, एक तो इस वाले में और एक तो इस वाले में। मतलब इस वाले में एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यहां पर है, और एक जिसमें मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे। वो कब होगा, उसके लिए हम देखेंगे कि भाई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, वो इसमें मिलेंगे। ये यूनिक सॉल्यूशन गलती से हो गया, ठीक है, सॉरी, ये वाला सही रहेगा, इस वाले में जब कोइंसिडेंट कर जाए, ठीक, मल्टीपल सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा, और तीसरा को एक बच रहा है हमारे पास जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना मिले, वो हमारा कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इस पे जरूर क्वेश्चन पूछेगा कि दो इक्वेशन देगा, बोलेगा कि बताइए ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कैसे पता चलेगा, जब उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिले, एक मिले इनफाइनाइट मिले, उससे मतलब नहीं है एक मिले या इनफाइनाइट मिले, अगर मिलता है तो वो कंसिस्टेंट है, नहीं मिलता है तो वो इनकंसिस्टेंट है। नहीं कब मिलेगा, जब दोनों लाइन पैरेलल जाएंगी, कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो इनके केस में क्या हो सकता है भाई, कैसा केस होगा कि हम पता करेंगे कि भाई ये कौन सा होगा या नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि इसमें हम चेक करेंगे भाई सारे कांस्टेंट का रेशियो निकालेंगे। अगर a1 अपॉन में a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ जाता है तो दो केस देखेंगे। पहले नहीं आया तो सीधी सीधी बात है भैया, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तीनों के लिए एग्जांपल ले लेंगे अभी, ठीक है। और अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल था, ठीक है, उसके बाद c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो किसके है, पैरेलल है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए उससे, ठीक है। चलिए देखिए, हम मान लीजिए एक इक्वेशन लेते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर में 7 एंड 3x प्लस 2y बराबर में 7। पहला क्या करना है हमको, सबसे पहले चेक करना है, वैल्यू निकालनी है। a1 की वैल्यू बेटा, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3, और b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 2। सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, a1 बाई a2 के लिए। a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी है, 2 बाई, ठीक है, a1 बाई a2 की वैल्यू है 2 बाई 3, एंड वहीं पर b1 बाई b2 की वैल्यू है 3 बाई 2। क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, यहां पे हम कहेंगे कि नहीं सर, 2 बाई 3 जो है वो इक्वल नहीं है 3 बाई 2 के। मतलब कौन सा केस बन रहा है बेटा, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अगर मान लो ये इक्वल हो जाता, जैसे हम यहां पर रख देते हैं, यहां पर 3x के जगह पे हम रख देते हैं, ठीक है, इस 3x की जगह हम रख लेते हैं 4x, तो फिर क्या हो जाता,
यहाँ पर एक मिनट, a2 की वैल्यू जाती कितनी, नहीं गड़बड़ हो जाता, मैं बताता हूँ अभी। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि उसमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर पैरेलल हो जाए या कुछ और हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 2x प्लस 5y बराबर में 10 और यहाँ पे लेते हैं 4x प्लस 10y बराबर में 21। ठीक है, एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो पहला क्या होगा, a1 बाई a2 कितना होगा 2/4 और b1 बाई b2 कितना होगा 5/10। इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो a1 बराबर a2 बराबर b1 अपॉन b2, एंड दोनों केस में देखो दो चीजें मिल रही हैं। तब हम तीसरे की तरफ जाएंगे, किसके लिए, c1 बाई c2 के लिए। अगर इक्वल नहीं है तो सीधी सी बात यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल मिल गया तो दो के लिए हम बढ़ेंगे, c1 बाई c2। अब आएगा हमारा c1 बाई c2 10/21। ये कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब 10/21 जो है वो इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं होता तो कैसा सॉल्यूशन मिलता है, पैरेलल लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, पैरेलल, मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन। ये हमारा इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने इसके बारे में तो थोड़ा सा समझा होगा। अब चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, देखिए इसी टॉपिक पे आया कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव x प्लस 2y प्लस 5। इक्वेशन हमको क्या देखने को मिल रहा है कि x प्लस 2y प्लस 5 बराबर में 0 एंड 3x प्लस 6y माइनस 1 बराबर में 0। सबसे पहले हम क्वेश्चन को करेंगे तो एकदम बाकायदा स्टेप वाइज करेंगे। यहां पे हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, किसकी बेटा, a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 3 एंड b2 की वैल्यू कितनी है 6, c1 की वैल्यू कितनी है 5 एंड c2 की वैल्यू कितनी है -1। चलिए अब चेक करते हैं हमें निकालना क्या है। सबसे पहले हमें निकालना है सर a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। सबको निकालते हैं बेटा। a1 बाई a2 यानी 1/3, सॉरी हाँ 1/3, b1 बाई b2 की वैल्यू यानी 2/6 और इसकी वैल्यू 5 अपॉन में -1। जरा चेक करेंगे, यहां पर ये वैल्यू कट जाएगी और फिर से 3 आ जाएगा। यहां चेक करेंगे 1/3 तो 1/3 के इक्वल है, लेकिन लास्ट वाला जो है वो -5/1 है। तो देखेंगे सर कि a1 बाई a2 इक्वल आ रहा है, लेकिन b1 बाई b2 जो है वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो यहां पर हमको कैसा इक्वेशन मिलता है, ये वाला a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा हमारा कि भैया इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाले, तो आप दो बिल्कुल नहीं लगा के आएंगे। ठीक है, दो आने का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन है वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं आने वाला। ठीक, तो हम या तो पहला, तीसरा और चौथा ही होगा। ठीक, अगर यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे। a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 के, तो सबसे पहले यूनिक हो गया, इक्वल होता है तो ये दो की पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x - 1 बराबर 1, x प्लस k y बराबर 5 हैज द यूनिक सॉल्यूशन x बराबर 2 एंड y बराबर 1, देन द वैल्यू ऑफ k इज। देखिए k की वैल्यू निकालना पॉलिनोमियल में भी पूछ सकता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी पूछ सकता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पूछ सकता है। तो चलिए एकदम सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। हम देखेंगे यहां पर क्या, यहाँ पे ये तो एकदम इजी है, 2022 में पूछा गया है। x बराबर 2 y बराबर 1, इन दोनों की वैल्यू को हम उठा के किसी एक में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं सर। x प्लस के वाई बराबर में 5, x की वैल्यू कितनी बेटा 2, k की वैल्यू कितनी है नहीं पता, पूछना है सर, और y की वैल्यू कितनी है 1, बराबर में कितना 5। तो k बराबर कितना हो गया 5 - 2 यानी कितना 3, तो k बराबर वैल्यू कितनी हुई 3। आंसर कितना आ गया हमारा इसका 3। ठीक, इसको आप पहले सेटिस्फाई करा सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखेंगे सर x - y बराबर 1 है, तो क्या 2 - 1 बराबर 1 होता है, कहेंगे बिल्कुल होता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े। ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से कैसे पूछ रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। मतलब अगर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, मान लेते हैं कि इसका लेंथ x है और ब्रेथ क्या है y है, दो वेरिएबल मिल गए।
ठीक है, बोल रहा है कि उसका लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से, यानी x बराबर क्या है y प्लस 4। इसको जनरल इक्वेशन में लिखे तो कितना लिखेंगे x माइनस वाई बराबर में कितना 4। ये इक्वेशन नंबर क्या बना बेटा हमारा फर्स्ट। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है कि भाई इनका पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर कितना है 36। रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, इसका कितना होगा, ये हमारा x है, ये y है और y है। पेरीमीटर कितना होगा भाई, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है सर 2 ब्रैकेट में कितना x प्लस वाई। सेमी पेरीमीटर लेना है, आधा लेना है, यानी p/2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा x प्लस वाई, और ये कितना दिया है 36। x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 36। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसको इक्वेशन नंबर मानेंगे 2। हमें कुछ नहीं पूछा है, सबसे पहले पूछा x और y की वैल्यू निकालनी है। अब लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, दो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके मेथड से कट चुका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, देखिए दोनों मेथड को समझते हैं, दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, किसी एक की वैल्यू उठाइए और दूसरे में करिए पुट, ये कर सकते हैं। या एलिमिनेशन क्या कहता है कि वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट को क्या करें सेम और रिड्यूस कर दें, एलिमिनेट कर दें। हमारे इस वाले में देख लेते हैं, यहां से x की वैल्यू कितनी थी बेटा y प्लस 4। हम सेकंड वाले में क्या कर लेते हैं पुट, कितना दिया है भाई कि x प्लस वाई बराबर कितना है 36। x की वैल्यू कितनी है सर y प्लस 4, तो ये रहा y प्लस 4 बराबर में कितना, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर में 36। x की वैल्यू कितनी बेटा y प्लस 4 और प्लस में कितना है y बराबर में कितना है 36। तो y प्लस वाई कितना हो गया बेटा हमारा 2y, और बराबर में 4 को हम उधर भेज दें तो कितना आ जाएगा 32। तो y बराबर कितना आ जाएगा 16। एंड अगर y बराबर 16 है तो पहले वाले में पुट कर सकते हैं हम, कितना आएगा बेटा x बराबर 16 प्लस 4 यानी कितना 20। पैरामीटर पता चल गया बेटा हमें कि भैया लेंथ जो होगा वो 20 होगा एंड ब्रेथ जो होगा वो कितना होगा 16। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू में, कभी कभी इसमें पूछ देगा, कभी कभी फादर एंड सन एज में पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इस पे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक, और सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पर्सनली हमें उस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर एक नया वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस चैप्टर का। क्या कह रहा है, यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया, अब हम एलिमिनेशन यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड को यूज करके बताना है कि इस, देखिए बोल रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। ऑल पॉसिबल भाई लीनियर इक्वेशन है, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ज्यादा तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, एक x की और एक y की वैल्यू, या फिर कभी कभी इनफाइनाइटली मैनी मिल सकते हैं, तो हम एक के लिए चेक करते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या दिया है, इधर लिखते हैं इस क्वेश्चन को। कितना है भैया 2x प्लस 3y बराबर में 8, 4x प्लस 6y बराबर में 7। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक मिलेगा या इनफाइनाइट मिलेगा। बोला है ऑल पॉसिबल तो बढ़ जाते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, a1 की वैल्यू है 2 सर, एंड a2 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू कितनी दी है 3, b2 की वैल्यू दी है 6, c1 की वैल्यू है 8 एंड c2 की वैल्यू दी है 7। लीजिए आ गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं, a1 by a2 बराबर b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा 2 अपॉन में कितना 4 बराबर है किसके 3 by 6 के, लेकिन नहीं बराबर है किसके 8 by 7 के। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। 2023 में पूछा है ये, और 2019 में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बस नंबर चेंज करके। ठीक है, तो हम इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को करना है कुछ अगर तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में मैंने क्या बोला कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। यहां पे 4x है और यहां पर क्या है 2x है। ठीक है, हम क्या करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में पूरे से क्या कर 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। कितने से मल्टीप्लाई कर दें 2 से, कितना हो जाएगा बेटा 4x प्लस 6y बराबर में कितना 16। ये पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन हुआ 4x प्लस 6y बराबर में कितना 7। कुछ नहीं करना है, माइनस करेंगे कट जाएगा। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा 6y by 6y कितना हो जाएगा 0।
ये भी कट जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 16/7 यानी कि 9। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, इसका सॉल्यूशन कोई फिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 0 = 9 आ रहा है तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, ये पैरेलल बनेगा। एक चीज यहां पे गड़बड़ होगी मेरे से, ये पैरेलल का इक्वेशन है भैया। ये जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं, पैरेलल होंगे। पैरेलल में देखो 0 = 9 आ रहा है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेरी गलती, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।